हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल के बारे में बताएंगे, जो आसानी से क्या हो आप लोग याद कर सकते हैं। एकदम एनसीईआरटी के लाइन है, ठीक है। ये चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर है। चैप्टर नंबर नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज इन साइज में होता है। वेजिटेटिव सेल का आकार जो बड़ा होता है, और जेनरेटिव सेल होता है स्मॉल इन साइज एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और जेनरेटिव सेल क्या होता है, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वो फ्लोट करते रहता है और वो छोटे आकार में होते हैं जेनरेटिव सेल, ठीक है। जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा पोलन ग्रेन का ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें मैच्योरेशन जब होता है तो उस समय वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल दो पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। और देखिए, और वेजिटेटिव सेल क्या होता है, जनरली स्फेरिकल इन शेप होता है। वेजिटेटिव सेल हो गया जनरली स्फेरिकल इन शेप, और जेनरेटिव सेल हो गया वो स्पिंडल शेप में होते हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप में होता है जेनरेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, ये लार्ज होता है, देख रहे हैं आप, लार्ज होता है और इरेगुलर होता है। इसका कोई आकार नहीं, मतलब इरेगुलर टाइप का होता है। और जेनरेटिव सेल में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए टिपिकल न्यूक्लियस। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और क्या होते हैं, इसमें टिपिकल एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, इट हैज़ एबुडेंट फूड रिजर्वर। इसमें एबुडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूड रिजर्वर होते हैं। और जेनरेटिव सेल में ये नील होते हैं, फूड रिजर्वर इज नील, मतलब नहीं होते, ना के मात्रा में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल पे आप चाहे तो इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिग स्टोर, और ये आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर, अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर कर दे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्जाइन एंड इंटाइन, ठीक है। एक्जाइन और इंटाइन के बारे में हम आज डिफरेंस बिटवीन बात करेंगे इसका। और ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आप जाके चाहे तो पढ़ सकते हैं, पेज नंबर है तो क्लास 12 का 23 नंबर, ठीक है। अब आइए, एक्जाइन में क्या होता है, इसका आउटर एक्जाइन होता है जो वो आउटर लेयर होता है, और इंटाइन जो होता है वो इनर लेयर होता है। एक्जाइन क्या होता है, वो थिक लेयर में होता है, उसकी जो लेयर होती है वो थोड़ा मोटी होती है। और इंटाइन जो होती है वो थिन लेयर में होती है। और तीसरा पॉइंट आ गया, और एक्जाइन जो होता है वो हार्ड एंड डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। एक्जाइन जो होता है वो बहुत कठोर और डिसकंटिन्यूअस, मतलब कोई इरेगुलर, मतलब कंटिन्यूअस में नहीं रहता है। और इंटाइन जो होता है वो लेस हार्ड होता है, एक्जाइन से थोड़ा कम हार्ड होता है इसके कंपेरिजन में, और एक कंटिन्यूअस लेयर में रहता है, जिसमें एक्जाइन डिसकंटिन्यूअस हो गया और इंटाइन हो गया कंटिन्यूअस लेयर में होता है, ठीक है। और एक्जाइन जो होता है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, इसका ये स्पोरोपोलेनिन से ये बना हुआ होता है एक्जाइन। और ये इंटाइन जो होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये सेलुलोज और पेक्टिन का ये डिफरेंस बिटवीन याद रखें। स्पोरोपोलेनिन पर बहुत सारे क्वेश्चन बैक ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये सबसे हार्ड, अगर बोटनी में माना जाए तो ये सबसे हार्ड है, इसी को माना जाता है, ठीक है। और जो एक्जाइन एक्सिबिट फैसिनेटिंग पैटर्न एंड डिजाइन, और जो एक्जाइन होता है वो फैसिनेटिंग टाइप का उसका पैटर्न होता है और उसका डिजाइन जो होता है वो, ठीक है। और इंटाइन में हो गया इट लैक सच पैटर्न एंड डिजाइन, और इंटाइन में इस टाइप के जो फैसिनेटिंग और डिजाइन ये सब इसमें नहीं होते, लैक होते, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू और माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त को भी दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, ठीक है। पेज नंबर है 54, जिसमें हम टाइम पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके बारे में हम बात करेंगे। उस समय क्या क्या प्रेगनेंसी के दौरान जो फेटस है तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आते हैं, किस मंथ में क्या क्या डेवलप होते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और एकदम एनसीईआरटी से निकाला गया लाइन है, इसे पढ़ लीजिएगा। तो एनसीईआरटी के लाइन से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट इसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एट द इन द फर्स्ट मंथ के एंड में क्या होता है, हॉट इज फॉर्म्ड। क्या होता है, हॉट जो होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है।
और क्या करता है, लिसनिंग ऑफ हॉट साउंड, हम हॉट साउंड का हम क्या करते हैं, हॉट का साउंड हम सुन सकते किसके मदद से, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम सुन सकते हैं, और जिससे यह फर्स्ट साइन हमें देता है कि ये जो फेटस क्या है वो ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड तक क्या होता है, लिम्ब एंड डिजिट आर फॉर्म्ड, लिम्ब और डिजिट क्या हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सेकेंड मंथ तक लिम्ब एंड डिजिट हो जाता है। और अब आते हैं तीसरा पॉइंट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट टाइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट टाइमेस्टर के एंड तक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम, मेजर ऑर्गन सिस्टम जो जितने ऑर्गन सिस्टम वो सब क्या होते हैं, वो फॉर्मेशन उसका स्टार्ट करता है। और वो लिम्ब जैसे में हो गया, लिम्ब हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट टाइमेस्टर तक ये सब हो जाता है मन से। अब आते हैं इन द फिफ्थ मंथ, पाँचवें महीने में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट, फेटस का जो क्या होता है वो फर्स्ट मूवमेंट हम देखने को मिलता है। एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, और सर पे क्या होता है, वो बाल आने चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड टाइमेस्टर के एंड तक क्या होता है, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, बॉडी जो होता है वो फाइन हेयर से वो क्या होता है, वो कवर मतलब ढक जाता है, ठीक है। और आईलिड क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। और आई लैश आर डेवलप, और आई लैश जो होते हैं वो क्या हो जाता है, वो डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसे देखने के बाद अगर आपको हेल्प लगा तो अच्छा हो, इसे आप एक जगह लिख ले, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे मदद करेंगे एग्जाम में याद करने के लिए, डिफरेंस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कुछ फुल फॉर्म गोल्डन की पॉइंट आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आसान है, एक बार पढ़ लीजिएगा, दो बार इस पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यह क्लास 11 का पहला चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है, जो फुल फॉर्म है। जैसे में ये तो थोड़ा एनसीईआरटी सा एक्स्ट्रा है, फिर भी आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे में देखिए BSI, ठीक है, BSI का क्या होता है, बोटेनिकल सर्वे इन इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है बोटेनिकल सर्वे इन इंडिया होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया FRI, ठीक है। FRI का फुल फॉर्म है, जैसे हम याद रखेंगे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इज लोकेटेड इन देहरादून, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है FRI का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये देहरादून में लोकेटेड है, ठीक है। अब आ जाते तीसरा पे LPG, ठीक है। LPG का फुल फॉर्म हो गया लॉयड बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। ये लॉयड बोटेनिकल गार्डन, और ये कहाँ स्थित है, ये दार्जिलिंग में है, ठीक है। अब चौथा पे आ जाता है NBRI, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो लखनऊ में, ठीक है। अब हम पांचवा पे आ जाते हैं CDRI, सदरी से भी याद रख सकते, ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, ठीक है। ये लखनऊ में लोकेटेड है, ठीक है। और आ जाते हैं हम छठा पे CIMAP, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, और ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं, ठीक है, सातवां पर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी, ठीक है, पेलियोबोटनी, जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट से BSI से मतलब याद कर सकते हैं, ठीक है। पेलियोबोटनी हो गया, ठीक है। अब आठवां पे आ जाते हैं CAZRI, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे, जोधपुर में है, ठीक है। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे, ठीक है। तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, इसे या पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं मतलब गोल्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज फेमस ड्यू टू, इंडियन बोटेनिकल गार्डन किस लिए फेमस है, और ड्यू टू, तो ये इसका कारण क्योंकि उसमें जो ग्रेट बनियान ट्री उसमें प्रेजेंस है, इसलिए उसके कैंपस में क्या है, ग्रेट बनियान ट्री प्रेजेंस है, इसके लिए वो इंडियन बोटेनिकल गार्डन फेमस है, इसलिए फेमस है, ठीक है। ग्रेट बनियान ट्री के कारण वो फेमस है। अब आ जाते हैं 10th नंबर पे ICNB, मतलब इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया है,
ये नहीं बोटनी नहीं कह दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखेगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। अब आ जाते हैं 11 नंबर पे ICVN, ठीक है। यहाँ पे बी था बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या हो जाए तो वायरल हो जाएगा, मतलब वायरस ही सब, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। और यहाँ पे अब आ जाते हैं 12 नंबर पे ICNCP, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाए, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, ठीक है। ये कल्टिवेटेड प्लांट के लिए ये उपस्थित है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ, अब जैसे मैं कुछ मुख्य बात मतलब मेन चीज़ जो इस चैप्टर का लिविंग वर्ड का है वो भी लिख दिया। जैसे मैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम, जो ये टॉपिक है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये टॉपिक है। हर्बेरियम का साइज हर्बेरियम शीट का साइज कितना हो जाता है, तो ये 11.5 इंटू से लेकर 16.5 इंचेस तक होती है, ठीक है। ये बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये पूछेंगे, ये नीट प्रीवियस ईयर में ये पूछ चुका है, ठीक है। तो इसे हम याद रख लेंगे, ये आपके लिए गोल्डन प्राइज के लिए फिंगरप्रिंट बना दिया, ठीक है। अब आ गया ये एनसीईआरटी का लाइन है, बोटेनिकल गार्डन एट कीव, कहाँ पे, ये इंग्लैंड है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन एट कीव ये इंग्लैंड में है। और चौथा 14 नंबर पे आ जाता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, तो हावड़ा है, और ये हावड़ा कहाँ, इंडिया में पड़ती है, ठीक है, ये इंडिया में है। और 15 नंबर में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूछ सकते हैं, यहाँ से आप याद रखेंगे 13 पॉइंट से। ये कहाँ पे, लखनऊ में है, और लखनऊ में कहाँ पे है, तो ये अपना भारत देश में ही है, मतलब इंडिया में है, ठीक है। अब आ जाते हैं 16 नंबर पे, स्पेसीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड आर कॉल, जो स्पेसीज डिफरेंट टाइम पीरियड में जो बिलोंगिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अलोक्रोनिक स्पेसीज कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अलोक्रोनिक स्पेसीज कहा जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको अगर अच्छा लगा हो तो ये सब 1 से 2 बार पढ़ लीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है।